हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, बायोलॉजी वाला के इस चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो हम लोग क्या देखने वाले हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी कि डीएनए और आरएनए के बीच डिफरेंस। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या देखने वाले हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो सबसे पहले एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग डीएनए, और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे बच्चों, आरएनए। इस टाइप से हम लोगों को दो कॉलम बना लेने हैं, एक डीएनए का, एक आरएनए का। उससे पहले आप लोग बताओ कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। चलिए अब इसके बीच अंतर देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो डीएनए, सबसे पहले तो आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देते हैं डीएनए कैसा होता है। डीएनए इस टाइप का होता है, आप कह देंगे सर कि डीएनए इस टाइप का बनता है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। और आरएनए किस टाइप का होता है बच्चों, आरएनए इस टाइप का बनता है। आरएनए जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए जो बच्चों होते हैं वो आपके द्विसूत्री होते हैं, यानी कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये क्या है आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए प्रायः दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। और आरएनए कितने का बना होता है, आरएनए प्रायः एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अब आपने सोचा कि प्रायः किस लिए लगाए, क्योंकि कुछ वायरस या विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें द्विसूत्री आरएनए भी पाया जाता है। हाँ, ऐसे होते हैं जिनमें द्विसूत्री आरएनए भी पाया जाता है। और कुछ वायरस या विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें एक सूत्री यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। एक सूत्री और द्विसूत्री को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। तो डीएनए और आरएनए में आप लोगों को पहला अंतर समझ में आ गया। डीएनए प्रायः दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, और आरएनए प्रायः एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंतर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अंतर बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अंतर इसमें बच्चों होगा आपका, डीएनए में pyrimidine बेस में क्या पाए जाते हैं, pyrimidine बेस में आपके थायमीन पाया जाता है। pyrimidine, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब नाइट्रोजनी बेस होते हैं। प्यूरिन हो गए, pyrimidine, ये दोनों के अंतर्गत जो नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे pyrimidine बेस में आपका थायमीन पाया जाता है, ठीक है। pyrimidine को हम लोग T से प्रदर्शित करते हैं। pyrimidine बेस में आपका थायमीन, थायमीन को क्या T से, pyrimidine बेस में थायमीन पाया जाता है, इसको लिख देते हैं। T से क्या है आपका थायमीन, pyrimidine बेस में थायमीन पाया जाता है। और इसमें आरएनए में क्या हो जाएगा, थायमीन के स्थान पर, ठीक है, pyrimidine बेस pyrimidine ही रहेगा। बेस कौन सा रहेगा बच्चों, pyrimidine ही रहेगा। लेकिन इसमें थायमीन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, यूरेसिल। यूरेसिल को हम लोग यू से प्रदर्शित करते हैं। थायमीन के स्थान पर बच्चों क्या पाया जाता है, इसमें थायमीन के स्थान पर बच्चों पाया जाता है इसमें यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, यूरेसिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अंतर की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीएनए के जो वाटसन और क्रिक मॉडल था, उस डबल हेलिक्स मॉडल, उनको नोबेल प्राइज किस सन में मिला, कमेंट सेशन में बताओ। आज आप लोगों के लिए कमेंट सेशन में क्वेश्चन है कि उन्हें किस सन में ये पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जो वाटसन और क्रिक और विल्किंस को सम्मिलित रूप से मिला था डबल हेलिक्स डीएनए को देने के लिए, वो आप उन्हें किस सन में दिया गया था, ये आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट सेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। 3 नंबर कौन सा है, 3 में आ गए हम लोग। चलिए देखते हैं अब तीसरा अंतर कैसे निकालेंगे डीएनए और आरएनए के फुल फॉर्म के आधार पर। डीएनए का फुल फॉर्म क्या बताया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा बच्चों, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है।
और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है बच्चों? आरएनए पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि आरएनए में प्रायः राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है बच्चों? राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अंतर की तरफ। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि इसमें चौथा अंतर क्या हो जाएगा। चौथा अंतर आपका क्या होगा बताइए आप लोग, पता है किसी को? बताओ कोई एक अंतर आप लोग कमेंट सेशन में भी बताओ आज। ठीक है, चलिए चौथा अंतर देखते हैं। चौथा अंतर आपका हो जाएगा डीएनए प्रायः सभी जैविक प्रक्रियाओं में सहायक होता है। ठीक है, डीएनए प्रायः सभी जैविक प्रक्रियाओं में सहायक होता है, सभी जैविक प्रक्रियाओं में सहायक होता है। ठीक है, और आरएनए किसमें सहायक होता है? अब डीएनए का बताया तो आरएनए का भी बताना पड़ेगा। आरएनए आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है बच्चों? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है आरएनए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अंतर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अंतर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट अंतर आपका हो जाएगा डीएनए से डीएनए का निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं? द्विगुणन कहते हैं, द्विगुणन। ठीक है, पांचवा अंतर क्या हो जाएगा आपका? पांचवा अंतर हो जाएगा बच्चों डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है? द्विगुणन कहलाती है। ठीक है, द्विगुणन। और आरएनए की साइड क्या हो जाएगा? आरएनए प्रायः डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, आरएनए जो होते हैं वो आपके ज्यादातर डीएनए से ही मिलकर बने होते हैं। आरएनए प्रायः डीएनए से मिलकर बने होते हैं, डीएनए से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं आरएनए? आप कह देंगे सर डीएनए से मिलकर बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों छठवां अंतर देख लेते हैं कि छठवां अंतर क्या हो जाएगा। तो बच्चों छठवां अंतर आपका क्या हो जाएगा? छठवां आपका हो जाएगा डीएनए कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए आपका पाया जाता है गुणसूत्र पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? क्रोमोसोम पे, गुणसूत्र। और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आप लोग कह देंगे सर। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से डीएनए पाया गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। अब आरएनए कहाँ पे पाया जाता है? तो बच्चों आरएनए कहाँ पे पाया जाता है पता है किसी को? कमेंट में बताओ, बताओ आप लोग कहाँ पे पाया जाता है? आरएनए प्रायः देखो, आरएनए प्रायः केंद्रिका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है आपका आरएनए प्रायः? आरएनए प्रायः केंद्रिका और राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए के बारे में आप लोगों ने सुना है? आरएनए जैसे आप लोग बोलते हो, आरएनए प्रायः किस में पाया जाता है? राइबोसोम में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने आपको 6 अंतर बताए हैं। अब सातवां अंतर कौन बताएगा? बताओ सातवां अंतर कौन बताएगा? सातवां अंतर हम लोग पहले से ही उठा सकते हैं। जैसे डीएनए प्रायः द्विसूत्री होता है लेकिन विवाद स्वरूप यह एक सूत्री होता है। विवाद कैसा है? जैसे कि आपके कुछ वायरस वगैरह हो गए, जैसे आपके 5x174 ई कोली फेज वायरस। ठीक है, और आपके आरएनए कौन से सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं? वीओ सर्कोमा वायरस, बॉन्ड ट्यूमर वायरस, इस तरह के जो आरएनए होते हैं वो आपके सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। तो क्या बन जाएगा इस पे? डीएनए प्रायः द्विसूत्री होता है लेकिन विवाद स्वरूप ये एक सूत्री होता है। और आरएनए में क्या लिखते हैं कि आरएनए प्रायः एक सूत्री होता है लेकिन विवाद स्वरूप यह द्विसूत्री होता है। विवाद कैसा है बता दिया मैंने आप लोगों को। कुछ वायरसेस में जो पाया जाता है, जैसे आरएनए पाया जाता है आपका डबल स्टैंडर्ड किस पे? वीओ सर्कोमा वायरस में पाया जाता है, बॉन्ड ट्यूमर वायरस में पाया जाता है। और इसमें कौन कौन से द्विसूत्री आपके डीएनए किस में पाए जाते हैं? 5x174 कॉलीफेज वायरस में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? H13 ई कॉलीफेज वायरस में पाया जाता है। इन सभी में आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को भी एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।